नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 प्लेइंग नंबर यानी कि घातों का खेल। घातों का खेल है, इसमें हम पावर्स को हम कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी उनको पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर टू मल्टीप्लाई टू अगर इस तरह से लिखा हो, अगर इसमें घात में लिखना है, पावर्स में लिखना है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। इसको पढ़ने का तरीका 2 की घात 3, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार कोई नंबर अगर जैसे 4 की पावर 5 लिखा है, इसका मतलब 4 की घात 4 है। तो यानी कि 4 को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 से 4 बार। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि पावर 5 है तो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि हम पावर्स में भी इसको चेंज कर सकते हैं और पावर्स को नंबर्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आगे बात करेंगे घातों के खेल का अनुभव है। ये अपना टॉपिक है कि हमें घातों के खेल का अनुभव किस प्रकार ले सकते हैं। जैसे कोई कागज़ है, उस कागज़ को अगर हम मोड़ते हैं तो कितनी मोड़ सकते हैं। जैसे कागज़ को मोड़ेंगे तो उस कागज़ की साइज़ और उसकी मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। कागज़ अगर जितना हल्का होगा उतना ज़्यादा मुड़ेगा, और जितना ठोस होगा, हार्ड होगा, उतना ही कम उसको मोड़ा जा सकता है, ठीक है। के बारे में बताया गया है कि एक कागज़ को अगर एक बार मोड़ते हैं तो उसकी मोटाई 0.002 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार आपसे 1 से लेके आपको 17 तक दे रखा है। जो ये साइन लगा हुआ है इस तरह का, इसका मतलब होता है लगभग, यानी कि 131, यानी कि इसकी मोटाई है। आपको जितने भी इनको इस टेबल को रीड करना है अच्छे से, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सोल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो देखा था कि देखिए यहाँ पर एक आपको 2 क्वेश्चन बताए गए हैं कि -1 की पावर 5 का मान क्या होगा। अब हमें पता है कि -1 की पावर अगर ओड है, तो अगर ओड पावर होती है तो चिन्ह में चेंज होता है। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे -1 है यानी कि चिन्ह माइनस का है, तो यहाँ पर अगर कितनी पावर 1 की तो क्या होगा? -1 आएगा। ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? तो हमें पता है कि संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। और ऋणात्मक होगी, क्या होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि -1 क्या है? ऋणात्मक है। ऐसे अगर हम बात करें कि -1 की पावर 56 है, तो ये क्या होगा? देखो 56 क्या होता है? इवन नंबर होता है, और -1 को अगर 56 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 1, वो भी प्लस का। तो ये धनात्मक होगी। जब पावर इवन होती है तो नंबर पॉजिटिव होता है, ओड होती है तो नंबर डिपेंड करता है कि साइन कौन सा लगाए। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। जीरो की कोई भी पावर लगाइए, उसका मान हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? हमेशा उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है। इसी प्रकार आपको बताया गया है कि 2 की पावर 4 है, वो 16 के बराबर होती है, बिल्कुल होती है। अब -2 की पावर 4 है तो -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? -16 आता है, और 16 इक्वल टू 16, ये बात सही है। तो ये भी सत्यापित हमने करके बताना था। आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप बोला गया है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित क्वेश्चनों को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। घातांक के रूप में व्यक्त करने का मतलब है कि इसको घात में लिखना है। देखो यहाँ पे 6 है, 1 2 1 2 3 4, यानी कि 6 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर y है, इसको लिखेंगे y की पावर 2। यहाँ पर b कितनी बार है? 4 बार, तो b की पावर 4। यहाँ 2 कितने बार है? 2 की पावर 2 और a की पावर 2। यहाँ पर देखो 5 2 बार है तो 5 पावर 2, और 7 कितनी बार है? 3 बार, तो इसको लिखेंगे हम 7 की पावर 3। इसे हम घातांक के रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद करेंगे।